नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 नवंबर है और आज भी हम रोज की तरह 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब आप लोग हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं कल वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न था कि दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसका आंसर सही है, विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई और इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में वाशिंगटन डीसी में है। और इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है अभी वो 190 हो गई है। और जो अभी नया इसमें सदस्य देश जुड़ा है वह अंडोरा है। अंडोरा यूरोप का एक सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है जो स्पेन और फ्रांस के मध्य स्थित है। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में भारत की प्रथम सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन है इसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में इस बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई। इसके द्वारा 39 गांवों को इससे लाभ प्राप्त होगा और इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा की गई। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है जिसकी दक्षिण में जो सीमा है वो असम और नागालैंड से लगती है। इसके साथ ही अगर इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पश्चिम में भूटान, यहाँ पर पूरब लिखा हुआ है जो कि गलती से लिखा गया है, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। और यहाँ पे पश्चिम भी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो पश्चिम में भूटान इसके, और पूरब में म्यांमार से, और उत्तर में चीन के साथ लगती है। इसके जो राजधानी है वह ईटानगर है और इसके मुख्यमंत्री का नाम पेमा खांडू है और राज्यपाल यहाँ के बीडी मिश्रा हैं जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं इंडियन आर्मी से। तो इसका अगर लोकेशन हम लोग मैप पर देखें, मानचित्र पर देखें, तो कुछ भारत में इस दिशा में अरुणाचल प्रदेश आता है। ये भारत का मानचित्र है आपके सामने और इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में इस दिशा में पड़ेगा। और उत्तर पूर्व राज्यों की संख्या अगर देखें तो भारत में उत्तर पूर्व राज्यों की संख्या जो है वो 8 है। 8 उत्तर पूर्व राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिसमें 7 सिस्टर्स और एक सिक्किम राज्य आता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और इसके दक्षिण में अगर हम मैप पे लोकेट कर रहे हैं तो यहाँ पर असम और नागालैंड हमें दिखाई दे रहा है। और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में जो सीमा लग रही है वह भूटान है और पूरब में यहाँ म्यांमार है और उत्तर में यहाँ पर चाइना है। तो ये इसके चारों तरफ लगने वाले कुछ इसकी जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज़ हैं, वो हैं। तो चलते हैं अब अपने आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है हॉर्नबिल त्यौहार की मेज़बानी किस राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका आंसर होगा नागालैंड। हॉर्नबिल त्यौहार 2020 का जो आयोजन है नागालैंड सरकार द्वारा 1 से 10 दिसंबर के बीच किया जाएगा। इस त्यौहार का जो उद्देश्य है वो नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना और संरक्षित करना है। और इस महोत्सव को नागालैंड में त्योहारों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। इस का नाम जो है, इस त्यौहार का नाम भारतीय पक्षी है एक हॉर्नबिल पक्षी, उसके नाम पर रखा गया है, जो नागा जनजातियों के लोकगीतों को प्रदर्शित भी करता है। इस त्यौहार का जो आयोजन है वो कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में मनाया जाता है। यदि हम नागालैंड की भारत में लोकेशन देखें तो यह भी उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है और ये उत्तर में जो इसकी सीमा है अरुणाचल प्रदेश से, और इसके पश्चिम में असम है और इसके दक्षिण में मणिपुर हैं। और जो अन्य भारतीय राज्यों से, ये कुछ भारतीय राज्य हैं जिनके साथ इसकी सीमा साझा होती है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। इसके अलावा अगर देखें तो नागालैंड पूर्व दिशा में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफियू रियो हैं और राज्यपाल यहाँ के RN रवि हैं। अगर इसकी लोकेशन भी हम मानचित्र पर देखें तो पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में यह आता है। ये अरुणाचल प्रदेश अभी हमने लोकेट किया था, इसके दक्षिण में
लैंड है। नागालैंड के पश्चिम में असम राज्य है और इसके दक्षिण में मणिपुर है और इधर पूर्व में ये म्यांमार देश है जो इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड साझा करता है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा 3 अन्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए। ऑप्शंस हैं हमारे पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। अभी 3 अन्य सूचना आयुक्तों जिसमें हीरालाल सामरिया, सरोज पुन्हानी, उदय माहुरकर को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया। और अगर देखें तो हाल ही में अभी मुख्य सूचना आयुक्त की भी नियुक्ति हुई, उनको शपथ दिलाया गया जिनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा जिनका नाम है। और राष्ट्रपति के 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। और जिसमें ये जो 3 सदस्यीय समिति है इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की गई थी। और इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। यह एक स्वतंत्र निकाय है और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो भारत सरकार के अधीन जो भी कार्यालय आते हैं, वित्तीय संस्थान आते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज आती हैं, उन सबसे संबंधित शिकायतों और अपीलों पर विचार करता है। इस सूचना आयुक्तों को का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरी हो इनको नियुक्त किया जाता है। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शंस हैं 8 नवंबर को, 9 नवंबर को, 10 नवंबर को, 11 नवंबर। तो इसका आंसर होगा 9 नवंबर को। तो उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है वो 9 नवंबर को मनाया। 21वां स्थापना दिवस था इसका और इसका गठन 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में किया गया था। और इसका गठन उत्तरांचल के नाम से उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य के रूप में किया गया था, जो 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो उत्तराखंड भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और यह है उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तराखंड अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अगर इसको देखें तो ये उत्तर में चीन और पूरब में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी देहरादून है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल जो हैं यहाँ की बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ फूलों की घाटी और नंदा देवी जो है वो दोनों ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध हैं। यदि हम उत्तराखंड को भी मानचित्र पर देखें तो यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो भारत में उत्तराखंड की स्थिति यहाँ पर है और हम देखते हैं कि एक हिमालयी राज्य है जिससे होकर हिमालय श्रृंखलाएं गुजरती हैं। यहाँ इससे लगने वाली सीमा में हिमाचल प्रदेश है और इसके दक्षिण में यहाँ यूपी है और इधर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है इसके यहाँ नेपाल है और इसके उत्तर में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो तिब्बत जो चीन का हिस्सा है उसके साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता। ऑप्शन है हमारे पास डोमिनिक थीम, डेनियल मेडवेडेव और अलेक्जेंडर ज्वेरेव और जिम्मी कोरोनॉक्स। तो इसका आंसर होगा डेनियल मेडवेडेव जो कि रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया और मेडवेडेव इसके साथ ही इस खिताब को जीतने वाले चौथे रूसी खिलाड़ी बन गए हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय राज्य ने प्रवासी पक्षियों विशेष रूप से आमूर बाजों के शिकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। जैसा कि त्रिपुरा को हम जानते हैं कि त्रिपुरा भी उत्तर पूर्व राज्यों में से एक है और त्रिपुरा ने हाल ही में सर्दियों की शुरुआत
के बीच जो प्रवासी पक्षी वहाँ आते हैं, वहाँ विशेष रूप से अमूर फाल्कन यानी कि जो अमूर बाज है उसके शिकार के खिलाफ चेतावनी जारी की है, क्योंकि जो भी प्रवासी पक्षी हैं, अमूर बाज सहित जो भी प्रवासी पक्षी हैं वो 1972 में लागू वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित पक्षियों में आते हैं। और त्रिपुरा उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है और इसकी सीमा उत्तर पूर्व में असम और पूर्व में मिजोरम से लगती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश से है। ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी अगरतला है और मुख्यमंत्री यहाँ के बिप्लब कुमार देव तथा राज्यपाल रमेश बैस हैं। तो अगर इसकी लोकेशन भी हम मानचित्र पर देखें तो ये कुछ यहाँ स्पष्ट होती है। उत्तर पूर्व भारत में त्रिपुरा कुछ यहाँ है और इसकी जो सीमा है 3 ओर से बांग्लादेश से ऐसे घिरी हुई है। इधर असम के साथ इसकी सीमा साझा होती है जो, और उसके अलावा मिजोरम के साथ सीमा साझा होती है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि खाद्य मूल्य सूचकांक जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन है नीति आयोग, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य मूल्य सूचकांक जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया और इस सूचकांक में अनाज, तिलहन, डेयरी, मांस और चीनी के मासिक परिवर्तनों को मापा जाता है। और यह एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। वर्तमान में इसमें कुल 194 सदस्य देश हैं और प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस के रूप में। और इसकी शुरुआत 1979 में की गई थी। अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को इसके स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए गए, क्योंकि इसके 75 वर्ष स्थापना के पूर्ण हो चुके थे। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस ऑप्शन से हमारे पास पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वप्रथम राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार का गठन केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 2018 में किया गया था, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों के उचित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके साथ यदि हम तमिलनाडु की स्थिति देखें तो तमिलनाडु जोग्राफिकली भौगोलिक रूप से दक्षिण भारत का एक राज्य है और यह उत्तर पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में केरल के साथ सीमा साझा करता है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तो दक्षिण पूर्व में मन्नार की खाड़ी है और ये पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसका शहर कन्याकुमारी जो है वो भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और तमिलनाडु की जो राजधानी है वह चेन्नई है और मुख्यमंत्री यहाँ के पलानीस्वामी हैं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो अगर इसकी लोकेशन हम मानचित्र पर देखें तो ये दक्षिण में इस स्थान। तो तमिलनाडु की स्थिति भारत में यहाँ है, इस क्षेत्र में है। आपको लोकेट हो रहा होगा। यहाँ जो ये क्षेत्र है ये तमिलनाडु है और इसमें अगर हम देखें तो इसके उत्तर पूर्व में हम जो देख रहे हैं या उत्तर में देख रहे हैं आंध्र प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में कर्नाटक है और इसके पश्चिम में केरला स्टेट है। इधर ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है और यहाँ जो है वो एक पाक जल संधि है जिसके द्वारा यह श्रीलंका से अलग होता है, या कहा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वो पाक जल संधि है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किसे प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र समिति की सलाहकार के रूप में चुना
गया है? ऑप्शन है हमारे पास रेखा चतुर्वेदी, विदिशा मैत्रा, सौरभ कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विदिशा मैत्रा। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र समिति की सलाहकार के रूप में चुना गया। भारत 1 जनवरी 2021 से 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक गैर स्थायी सदस्य होगा। और टी.एस. तिरुमूर्ति वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। और अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना और अपने सदस्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई और प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अभी वर्तमान में जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं होती हैं, अरबी, चीन, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व द्वारा ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है या किया जाएगा? ऑप्शंस हैं हमारे पास मानस टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर होगा पक्के टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में है पक्के टाइगर रिजर्व और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाला ये पहला राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश। और पक्के उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में 1999 में घोषित किया गया था और इसे पखुई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किसे बायोस्फीयर के रूप में यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर के रूप में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? ऑप्शन है हमारे पास मानस टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।